आपकी जगह ठीक है। 4 पोस्ट मेरे पास कोई थॉट नहीं है पिक एंड चॉइस करके मैं किसी की कॉपी चेक कराऊं जब तक वो अप्लाई नहीं करेगा। नहीं ठीक है, अप्लाई हुआ ठीक, नहीं हुआ कोई मुद्दा है सर, आप मुझे दे दीजिए। आपके फिर भी कोई ग्रीवेंस है मुझे दे दीजिए, मैं कंसर्न टीचर को भेजूंगा, जो टीचर बोलेगा वही हो। मैं मीडिया के सामने नहीं है कि कोई यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं चलती। हम मीडिया के सामने इधर आओ गेट बंद, इधर आओ सारे, गेट बंद लाना, अब भी गेट बंद रहेगा, कोई बात नहीं, कंट्रोलर साहब नहीं जाएगा अंदर। 2 मिनट रुको, अभी खोलूंगा, 2 मिनट रुकना। कोई बात, सारे छात्र इधर आओ, जितने यहाँ पे विश्वविद्यालय के प्रताड़ित छात्र है सारे यहाँ पे आओ, सारे इधर आइए। हुआ है ये मतलब आप देखो, हम छात्र हैं, वी आर द लीगल स्टेक होल्डर ऑफ द यूनिवर्सिटी। सर हमारे से विश्वविद्यालय है, कंट्रोलर साहब भी एक वक्त पे स्टूडेंट रहा हुआ है, हम यहाँ पे मिलने जाने, ये दिखाओ सर, ये दिखाओ, ये ताला लगाया हो गया, क्यों सर? छात्र नहीं मिल सकता क्या? वीसी साहब से मिलने का वक्त है, मीटिंगों में टाइम है, बाकी स्टेटे जाने का टाइम है, मिलने का टाइम नहीं है। हेलो सर नमस्ते सर, तुंदे दफ्तर आए थे तुस ऐनी ने ताला लाई दिया सिक्योरिटी वाले सर, तू होंदे ते फिर दसदे है ना, इशू थोड़ा यार रिप्रेजेंटेशन लिए आए थे तुंदे कोल। सर मैं अजय बोला था NSUI तो। ठीक है सर, इतने 10 मिनट इतने खलोते 10 मिनट, आओ सर आओ। ओके आज हम आज हम अपनी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देने आए हैं। एक हमारा छात्र कठुआ से आया है, कोई हमारा भाई इतनी दूर से आया है बिलावर से, और जब हम मिलने जा रहे थे आप देखो इन्होंने ताला लगा दिया। क्या एक छात्र अपनी रिप्रेजेंटेशन ही दे सकता? एक पेपर में सर 40 नंबर के क्वेश्चन चेक नहीं किए हुए, 40 नंबर के, और एक के अंदर क्या 16 नंबर का व्यक्ति क्वेश्चन लिख रहा है, उसको सर 1 नंबर 2 नंबर दे रहे हैं। हम वही बोलने आए कि कोई एक्सपर्ट को बुलाओ, उसके सामने एक बार हमारे सामने चेक कराओ भाई कि 2-2 नंबर कैसे मिल रहे हैं। एक लड़का असाइनमेंट में 13 नंबर ले रहा है, पेपर में 12 नंबर ले रहा है। यही सवाल हम पूछने आ रहे थे, लेकिन आप देखो इन्होंने ताला लगा दिया, बंद किया। तो कंट्रोलर जब डरता है सिक्योरिटी को आगे करता है। ये कंट्रोलर साहब डर चुके हैं, सिक्योरिटी अफसर भी डर चुके हैं। चाहेंगे लगातार जम्मू यूनिवर्सिटी में हमेशा कोई ना कोई विवाद जो है वो खड़ा रहता है, आप लोग आगे आते हैं और हमेशा ये देखना गया है कि आप लोगों को मिलने नहीं दिया जाता, या ताला लगा दिया जाता है, या आपके साथ मिसबिहेव किया जाता है। देखो मैं आपको बता दूं, अभी आपके सामने मैंने अपने फोन से फोन किया तो मेरा फोन इन्होंने बिजी रखा होता है, ये पता नहीं ब्लैक लिस्ट में डाला कि क्या। मैंने अपने एक आम रैंडम स्टूडेंट के फोन से फोन किया, आपके सामने बात हुई, उन्होंने बोला कि 10 मिनट में मैं आ रहा हूँ। इसका कारण ये है कि ये ताला इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये कुर्सियां खाली रहती हैं, ये तनख्वाहें ले रहे हैं, एक्स्ट्रा फंडिंग ले रहे हैं, जो कंट्रोलर के अलाउंसेस वो एंजॉय कर रहे हैं, गाड़ियां एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक बंदे को 4-4 पोस्टें दी हैं। वो वाइस चांसलर साहब ने इसलिए दी है क्योंकि वो इनके अपने लोग हैं जो इनकी गलत और सही हर चीज़ में इनका साथ देते हैं और बिना सवाल पूछे, इसलिए ये चीज़ है। हम लोग यहाँ पे आए हैं, आज हम लोग कोई यहाँ पे कोई किसी के साथ लड़ने नहीं आए हैं। हमारे पास ये आंसर शीट्स हमने इनके ही RTI के थ्रू ली है, जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने गलत किया है। इस आंसर शीट को हम ये कहना चाहते हैं, मैं खुद लॉ का स्कॉलर हूँ, LLM कर रहा हूँ, मैंने खुद इस लॉ की शीट है, मैंने इसको खुद स्टडी किया है, और BNSS का पेपर ये मेरे हाथ में है। अगर इस पेपर को मैं इनको सिर्फ ये कहूँगा, कोई भी BNSS का एक्सपर्ट लॉ डिपार्टमेंट से, लॉ स्कूल से आप बुला लो और इस पेपर को हमारे सामने मीडिया के सामने चेक कर लो। अगर हमारा बच्चा फेल हुआ हम यहाँ से माफी मांग के चले जाएंगे, लेकिन अगर ये बच्चा पास है तो फिर हम चाहेंगे कि कंट्रोलर साहब माफी मांगे, क्योंकि कंट्रोलर साहब ने ये धंधा बनाया हुआ है। अपनी कुर्सी छोड़ो, कंट्रोलर साहब ने ये धंधा बनाया हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, 2022 से लेकर आज की डेट तक मैंने एक RTI फाइल की थी, मैं खुद परेशान हो गया। 7.5 करोड़ रुपया सिर्फ इस कंट्रोलर ऑफिस ने बच्चों को फेल करके रिवैल्यूएशन में पास करने के नाम पे लिया है। सीधा नेक्सस चल रहा है, जिसकी हम लोग आज यहाँ पे पर्दाफाश करने आए हैं। ताला वो इसलिए लगाए क्योंकि इनका कंट्रोलर बैठता नहीं है। कंट्रोलर साहब कहीं बैठे होंगे जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में, AC की बहावा ले रहे होंगे। इधर पता है ये पब्लिक चेयर है, यहाँ पे हम आएंगे, स्टूडेंट आएंगे तो सवाल पूछेंगे तो उनके पास जवाब नहीं होगा। अभी 10 मिनट का बोला, 10 मिनट में नहीं आता तो फिर ताला तूला कुछ नहीं होता। कल ऐसे ही जहां संगी ये बैठ रहे, संगी डरते हैं। हम कल कुंजवानी कॉलेज में गए थे, मैंने वहां पे भी गया, वहां पे भी ताला लगाया, ताला वहां पे भी खुला था, तो ताला यहाँ पे भी खुलेगा, वो कोई मसला नहीं है। वेट कर लेते हैं 5 मिनट और। वो अपनी जगह ठीक है, बट उसका एग्जामिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? क्योंकि जो इनको RTI की इन्फॉर्मेशन है 7.5 करोड़ रुपया, मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। दूसरी बात रही कि जो ये कह रहे हैं
जो आपको भी प्रोसीजर पता है, इनको भी पता है, जो कॉपीज चेक होती है वो हमें कंसर्न जो टीचर हो HOD होता है वो हमें पैनल भेजता है कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टीचर चेक करेगा, वही चेक करते हैं। कोई चपड़ासी या कोई ऐसा आज तक क्या ये कोई डिग गया या कोई द्वारा यार नहीं ऐसा सर, जब बच्चे रिवेल में पास होते हैं उन पे एक्शन क्या लिया जाता है सर? फिर उसके बाद जो है, जैसे इसके केस में इन्होंने कहा है, जब इसके केस में सेकंड जो होता है बच्चे को चांस, वो रीवैल्यूएशन का होता सर मेरी गल सुनो, है। एक मिनट बोलो जरा, फिर से बहस करते हैं। नहीं बहस की गल रीवैल्यूएशन का होता है। इस केस में भी इन्होंने रीवैल्यूएशन अगर अप्लाई की थी, रीवैल्यूएशन उस केस में दूसरा टीचर चेक करता है, पहले वाला नहीं करता है। वो नंबर अगर दोनों ने कम दिए हैं ज्यादा नहीं है वो देखा जा सकता है, एक बात। दूसरी बात जो इन्होंने अभी वो RTI का पढ़ा विजडम वाली बात, वो है ऐसी बात सर फिर क्योंकि टीचर टीचर चैलेंज हो सकती है। मैं अभी आपसे बात करूं, अभी आपसे बात करेंगे ना। जो टीचर का विजडम जो है वो हमें यही बताया गया है और मैं भी यही एग्री करता हूँ कि वो जुडिशियल विजडम की तरह है। पहला टीचर कुछ अगर नंबर देता है, दूसरा उससे अलग भी दे सकता है। सर ना वो एक चीज और मैं ऐड करी उड़ा, ये जिन्ना RTI शीट आई ओरे च आदे सारे कंट्रोलर साहब दे डिपार्टमेंट आखदा एग्जामिनेशन कि तुस एप्लीकेशन तो तुंदी कमेटी बनेगी। रियासी दा बच्चा है 2.5 महीने होई 3.5 महीने होई असी खजल होंदे, प्रिंस शर्मा ना है, मैं ना भी कोट करगा बच्चे दा। उस बच्चे दा मैथमेटिक्स से तुसी फेल कीते दा और अपने कोलों एक्सपर्ट कोलों भी चेक कराया, उसी पास कीते दा, लेकिन आज तो उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई। 4 बारी सर दे ऑफिस भी आ चुके है। सीट में जाती है जो गवर्नमेंट हमें बोलती है ये हमारा पैसा है। कौन सी गवर्नमेंट? GNK गवर्नमेंट की, क्योंकि वो अच्छा, उमर अब्दुल्ला। ये स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी, मतलब उमर अब्दुल्ला ही है, वो हमें पैसे LG फंक्शन करने के लिए, और ये जो फीसेस होती है रिसीट में जाती हैं, नहीं। ये हमारे यूनिवर्सिटी में नहीं रहती हैं ये। सर, ना मतलब हमें कोई उससे कोई benefit मेरा एक सवाल है। मतलब दूसरी बात, मतलब क्या मिसलीड कर रहे हैं सर? बैठे बैठे मिसलीड कर रहे हैं सर, सर, बैठे बैठे मिसलीड कर रहे हैं। सर, मैं आपसे बैठे बैठे पूछ रहा हूं, सर, आप मेरे को बैठे बैठे। बताओ, छात्र फेल होते हैं, आप रिजल्ट पब्लिक करते हो सर, जिसके अंदर 100% बच्चा रिवेल में पास हो रहा है उसका नाम आप रिवील करो सर, सबसे बढ़िया। अगर छात्र का नाम रिवील हो सकता है जो फेल हो रहा है तो करो ना सर। पर जो आज के रूल रेगुलेशन है जब तक वो चेंज नहीं होता, सबको कसम वो ऐसे नहीं से होता। सारे एक जवाब देना, क्या रूल रेगुलेशन यूनिवर्सिटी के अच्छे या बुरे हैं, सारे बताओ। अच्छे या बुरे? अरे फिर से बोलो यार, अच्छे या बुरे? फिर से बोलो सर। छात्र ने आपके सामने बोल दिया वी आर द लीगल स्टेक होल्डर। और सर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा सर, बार बार छात्र यहाँ आता है गर्मी में सर, अब ऐसा माहौल ना बनाया जाए। महाराष्ट्र में सर जो बनता है उनकी भाषा नहीं ना बोलता, आपको पता सर उधर क्या इलाज किया जाता है सर, ऐसा इलाज यहाँ पे ना लाए। मेरा काम है ऑफिस का काम करना, जो क्रिटिकल आपका कोई एम्बिशन है वो मेरा नहीं है। हमारा काम क्लियर है। मैं दोबारा कहूंगा जो LLB का है, LLB में किसी बच्चे को कोई अगर नंबर कम आते हैं वो रीवैल्यूएशन अप्लाई कर सकता है। रीवैल्यूएशन में अगर उसको कोई एतराज है फिर वो इशू आता है। ठीक है सर, सानू इतराज है, सुनो सानू इतराज है सारे सामने सर। ये शीट तुंदे हत्थ च है, एरा तो दसो किन्ने दिन च चेक कराई है? ऐसे मैं नहीं चेक नहीं करा किन्ने दिन चेक कराई है? सर तुसे अथॉरिटी, मेरे पास कोई अथॉरिटी हो, मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। पिक एंड सर आप कुर्सी पे क्यों बैठे हो अगर आपके पास वो तो चलो नहीं नहीं तो नहीं सर बताओ, तकवा लेने के लिए बैठे हो अपनी जगह ठीक है। 4 पोस्टा मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है पिक एंड चॉइस करके मैं किसी की कॉपी चेक कराऊं जब तक वो अप्लाई नहीं करेगा। नहीं ठीक है, अप्लाई हुआ ठीक, नहीं हुआ कोई मुद्दा ठीक है सर, आप मुझे दे दीजिए। आपके फिर भी कोई ग्रीवेंस है मुझे दे दीजिए, मैं कंसर्न टीचर को भेजूंगा, जो टीचर बोलेगा वही हो। मैं मीडिया के सामने ऐसे नहीं है कि कोई यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं चलती। हम मीडिया के सामने बोल रहे हैं, मीडिया के सामने बोल रहे हैं। मैं अपनी जेब से, ये बच्चा आम बच्चा गरीब बच्चा है, मैं 6000 रुपया भर देता हूँ बिल्कुल, लेकिन अगर ये बच्चा पास होता है कि यूनिवर्सिटी उसके पैसे रिफंड करेगी? बस सर, हाँ है ना, यूनिवर्सिटी का रूल है, यूनिवर्सिटी का रूल है कि किसी का अगर ऐसा कुछ होता है या वो फॉर्म भरता है उसको रिफंड होता है। नहीं होता, रिवैल्यूएशन का भी रिफंड होता नहीं होता। किसी को नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ सर, सुन लिया, किसी को नहीं हुआ, नहीं हुआ किसी को आज तक किसी को 1 रुपया नहीं रिफंड हुआ। उसको अप्लाई करना पड़ता है। आप जो केसेस कह रहे हो 5 7 10 सर मेरी एप्लीकेशन आज ही पड़ी होगी। बाकी जितने बच्चे आते हैं जो मैक्सिमम कैंडिडेट है वो सेटिस्फाइड जाते हैं यूनिवर्सिटी से, उनको वापस आने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो जिसका रीवैल्यूएशन है, जिसका नहीं है, जिसका रिजल्ट है, री एग्जामिनेशन है, ऑल द कोर्सेज यूनिवर्सिटीज रनिंग MBBS, इंजीनियरिंग, लॉ, जनरल, मैक्सिमम स्टूडेंट इज सेटिस्फाइड विद द यूनिवर्सिटी एंड दे आर डूइंग देयर। आप में से कितना मानते हो कंट्रोलर सर ईमानदार है? खाओ भगवान की कसम, मानते हो? अरे बोलो ना यार, मानते हो? ऊंचा बोलो थोड़ा, इसको सुनाई दे। बोलो, मानते हो? आप में से मानते हो VC साहब ईमानदार है?
सर मैं बच्चों का जवाब है, तो सर ये हमारा आपका नहीं है। स्टेटमेंट ये मुद्दा ही नहीं है कोई बात सर का। एक मिनट आप उसको सर, एक किसी मिनट। और तरफ ले और जा रहे हैं, तरफ ये नहीं। कॉपीज की तरफ बोल रहा सर कॉपी है एकेडमिक मैटर यू में आर कह रहा है। अकाउंटेबल सर Why I am यू आर accountable to पब्लिक you? No, सर्वेंट यू आर I am पब्लिक not accountable to सर्वेंट सर you यू for आर these पब्लिक kind of सर्वेंट naras. यू आर जो पब्लिक नारे आप लगा रहे हो वो आपको शोभा ही नहीं देते। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट You are